अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आसान तरीके से बेसन की और दही वाली कड़ी। बहुत मज़े की, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। यहाँ कड़ी बनाने के लिए मैंने हरा प्याज लिया था, उसको मैंने कट करके अच्छे से धोकर एक पतीले के अंदर डाल दिया। अब हम फ्लेम को ऑन करके इसको रख देंगे। यहाँ मैंने एक पाव बेसन लिया था, उसमें से मैंने आधा ले लिया कड़ी बनाने के लिए, आधा मैंने पकौड़े बनाने के लिए। ये मैंने आधा किलो दही ले ली। यह मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर ले लिए। इसका हम बना लेंगे पेस्ट। सबसे पहले हम प्याज को हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। लहसुन, अदरक, टमाटर का बना लेते हैं पेस्ट। बाकी जो चीजें मैं डालूंगी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। यह मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। अब थोड़ा सा हम डाल देंगे ऑयल। आप कड़ी में ज्यादा ऑयल ना डाला करें, इसलिए ताकि ज्यादा चिकनाहट इसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब मैंने ये फ्लेम को भी ऑन कर दिया, इसको हल्का सा फ्राई कर देती हूँ। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, इतने में मैं वो बना लेती हूँ पेस्ट लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च का। यहाँ प्याज को मैंने हल्का हल्का सा ब्राउन कर लिया। अब जो मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। प्याज को हमें ग्रीन प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना, इसलिए हम इसको हल्का हल्का सा ब्राउन करना था। जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के जग को भी हम साफ कर लेते। यहाँ मैंने जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के जग को अच्छे से साफ कर लिया। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं मिर्च मसाले। सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ छोटे वाले 2 चम्मच हम डालेंगे। जितनी आप कड़ी बनाएं उस हिसाब से आप नमक मिर्च डाला करें, जितना आप पसंद करते हैं। यहाँ मैंने 2 छोटे वाले चम्मच डाल दिए। आधी छोटे वाले चम्मच मैंने हल्दी पाउडर की डाल दी। कड़ी में थोड़ी सी हल्दी ज्यादा डलती, इसलिए मैं थोड़ी सी ज्यादा डाली। यहाँ 2 छोटे चम्मच हम डाल देंगे नमक के। ये बहुत मजे की कड़ी बनती है। जिन मेरी बहनों को कड़ी बनानी नहीं आती वो इस तरीके से बनाए, बहुत आसान है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक भी किया करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लें, आपकी तरफ से प्यार होता है, मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज सिखाई। अब हम मसाले की कर लेंगे अच्छे से भुनाई। मसाले की भुनाई हो रही है, इतने में हम बेसन को तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने पतीली के अंदर 2 गिलास पानी के डाल लिए। अब हम डाल देंगे इसी के साथ दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही थोड़ा खट्टा लिया करें। अब हम डिब्बे में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब जो मेरे पास बेसन था हम वो ले लेंगे। बेसन हम डाल देंगे सारा इसके अंदर। मजीद हम तकरीबन 1.5 गिलास पानी का और डाल देते हैं। अब हम इसको हाथों की मदद से कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आप जग में डाल के करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अब हम यहाँ मैं हाथों की मदद से करूँगी। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये सारा कुछ बता दिया। अच्छे से हम जब तक ये जो बेसन की गुठली हमें नजर आ रही है, गुठलियों को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ एकदम से ये देखिए बेसन हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं है। दूसरी साइड पे हमारे मसाले की भी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ हम एक छलनी लेंगे, छलनी से हम बेसन को छान के इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि हमने जो दही की लस्सी बनाई थी उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छाना। यहाँ मैंने एक छलनी ले ली। अब सारा बेसन डाल दूंगी इस तरह छान के। आप छान के डाला करें। अगर दही के अंदर कोई भी कचरा या बाल वगैरह होगा तो वो छलनी के अंदर निकल आएगा। थोड़ा सा हम तकरीबन 2 गिलास के बराबर और इसके अंदर पानी डाल देंगे। जितना बेसन हमारा पतला होगा कड़ी हमारी उतनी ज्यादा मजे की बनेगी। यहाँ ये देखें मैंने बेसन को अच्छे से छाना भी था। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंदर रेत का जरा है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप छान के डाला करें। यहाँ मैंने 2 गिलास के बराबर मजीद पानी डाल दिया। अब इसको बॉयल आने तक हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें इस तरह चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे इसको बॉयल आ जाएगा हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। तो बॉयल आ चुका है, ये देखिए अब ये पकना शुरू हो चुकी है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए पकाएंगे। ना तो हम इसको लो फ्लेम पे रखेंगे और ना ही मीडियम पे। मीडियम से थोड़ा सा हम कम फ्लेम रखेंगे ताकि कड़ी को बॉयल आके कड़ी बाहर ना निकले। और हम इसको 1 घंटा पकाएंगे। बेसन फिर हमारा अच्छे से पक जाएगा। आप इसमें थोड़ी थोड़ी बार चम्मच चलाते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको 1 घंटे बाद ही चेक करें और आपकी कड़ी खराब हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको ढक्कन हटाए और इसको चेक करते दौरान इस तरह इसमें चम्मच हिलाएं। फिर इसके ऊपर इस तरह चम्मच छोड़ के और ढक्कन लगा दें। इसको मीडियम से थोड़ा सा लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। अब मैंने यहाँ ढक्कन लगा के छोड़ दिए। तकरीबन थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक करती रहूँगी और 1 घंटे में इंशाल्लाह हमारी कड़ी पक के तैयार हो जाएगी।
अब यहाँ थोड़ा सा मैंने ढक्कन हटा दिया ताकि अगर हम पूरी तरह इसका ढक्कन बंद करेंगे तो इसको बॉयल आ जाएगा, फिर से ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अब फ्लेम को तो मैंने यहाँ मीडियम से थोड़ा सा लो कर दिया, आप भी इसी तरह थोड़ा सा मीडियम से लो करके फ्लेम पे इसको पकाएं। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। अब मिलते हैं 1 घंटे बाद। अब काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, अब मज़ीद इसको आधा घंटा पकाएंगे। कड़ी हमारी पक रही, इतने में हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। डालने के लिए, पकौड़े बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, थोड़ी सी मैंने पालक और हरा धनिया ले लिया था, उसको कट करके अच्छे से धो लिया। या मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको चॉप कर लिया। 1 अदद मैंने बड़े वाला आलू लिए थे, उसके मैंने इस तरह के लंबे पीस बना लिए। 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, वो भी मैंने चॉप करके रख लिए। यहाँ थोड़ा सा मैंने बेसन लिए। आप पालक वाले पकौड़े बनाएंगे बहुत मज़े के बनेंगे, क्योंकि आजकल पालक का सीज़न है, इसलिए पालक वाले पकौड़े ही बनाएं। ये सारी सब्जियां मैंने धोकर डाली है, इसलिए इनके अंदर से ही पानी निकल आएगा। अगर हमें ज़रूरत बनेगी तो हम पानी डालेंगे, वरना तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे आज पकौड़े। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। नमक तकरीबन 1.5 चम्मच छोटे वाला। खुश्क धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला आधी छोटी चम्मच। अब हम इसको कर लेते हैं हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स। ये देखें, हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लिया। अभी मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, सब्जियां मैंने फौरन ही धोकर डाली थी, इसलिए अभी हमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं बनी। ये देखें, हमने बेसन को ना ही ज़्यादा नरम रखना ना ही ज़्यादा सख्त। अब हम इसके सिर्फ 2 चम्मच के बराबर पानी डाल लेंगे, बस इतना ही हमें बेसन को नरम और सख्त करना था, जितना मैंने कर लिया। ये देखिए, अब मैंने सब्जियां ज़्यादा डाली है, बेसन कम डाला है। ज़्यादा सब्जियों वाले पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। अब हमारा बेसन अच्छे से तैयार हो चुका है, अब बनाते हैं हम पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था पैन के अंदर, गर्म हो चुका है। अब हम एक एक पकौड़ा उठाएंगे, इसमें डालते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ऑयल हमारे एकदम से अच्छे से गर्म हो चुका था। अब 4 से 5 पकौड़े हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपने ज़्यादा पकौड़े बनाने हैं तो आप कढ़ाई के अंदर भी बना सकती हैं, कोई मसला नहीं। जहाँ मैंने थोड़े से पकौड़े बनाने थे, मैंने इसलिए पैन के अंदर ही बना लिए। माशाल्लाह एकदम से बहुत आसान तरीके से ये मैंने पकौड़े बनाने की आपको रेसिपी दी है। आप यूँ भी चाय के साथ बना के खाना चाहें तो आप इस तरीके से बनाएं और चाय के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट ये मैंने एक साइड से पकौड़े फ्राई कर लिए। ये देखिए, आराम से हम इसकी दूसरी साइड बदल देते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसी तरह दूसरी साइड से भी इसको पकाएंगे। 5 मिनट मुझे और लगे, मैंने ये देखिए पकौड़े फ्राई कर लिए। इसी तरह मैं अपने बाकी के सारे पकौड़े बना लेती हूँ। हुए 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए, माशाल्लाह एकदम से हमारी कड़ी पक के तैयार हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब इसमें कुछ मसाले कुछ डाल देंगे हम। यहाँ जीरा पाउडर है 1 छोटी चम्मच खुशबू फ्लेवर के लिए। यहाँ मैंने खुश्क धनिया पाउडर ले लिए 1 चम्मच, हम ये डाल देंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आप नमक चेक कर लिया करें, अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर और नमक डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। डाल देंगे हरा धनिया। अब इसी के साथ मैं डाल दूंगी जो मैंने पकौड़े बनाए थे। पकौड़े बनाने का मैंने आपको आसान तरीका बताया, आप इसी तरीके से पकौड़े बनाएंगे पालक वाले, बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखिए, अब मैंने कड़ी के अंदर सारे पकौड़े डाल दिए। बहुत मज़े की कड़ी हमारी बनी। आप इसको बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत खाने में भी बहुत मज़ेदार है। थोड़ी सी खट्टी, आप अगर ज़्यादा खट्टी खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा अनारदाना डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप कड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपकी कड़ी कैसी बनी। वीडियो को पूरा देखा करें, अगर आप कहीं से भी वीडियो छोड़ देते हैं तो फिर आपकी चीज़ खराब हो जाती है। अब इस तरह पूरी वीडियो देखा करें और कुछ भी आपने पूछना हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकती है, कोई मसला नहीं। मैं आपको बस सिखा दूंगी, जो भी आप कहेंगे। मैं हमेशा से आपके लिए आसान सा रेसिपी लेके आती हूँ ताकि आप घर की चीज़ों से तैयार कर सके, आपको कोई भी मुश्किल ना हो। और ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक है ये हमारी कड़ी की। आप इस कड़ी की रेसिपी को जरूर ट्राई करना। मुझे देख ली रेसिपी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।